शिया हज़रात असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, सिर्फ़ 3 लोगों को मानते हैं असहाब मोहम्मद में से, हज़रत सलमान, हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी और हज़रत मिक़दाद को, कि ये 3 मुसलमान थे। इनके अलावा सारे क्या हो चुके थे, माअज़ल्लाह मुर्तद हो चुके थे। अक्सर का यही नज़रिया है। और आपने देखा जब भी बात की जाती है ना असहाब मोहम्मद की, जब नाम आता है ना असहाब मोहम्मद का, तो जिस तरह ऐसी वो कूलिंग भी देता है, हीट भी देता है, इसी तरह जब अहले बैत की बात आए तो तब तो इनसे कूलिंग निकलती है। जैसे ही असहाब मोहम्मद का नाम सुनते हैं तो इनकी हीट शुरू हो जाती है। मतलब ये है कि आग बिगोला हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको हिदायत दे। ये गलत फहमियों का शिकार हैं कि देखें, अगर असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रूरत नहीं थी तो फिर हुजूर ने तबलीग की क्यों है? फिर हुजूर को तबलीग की ज़रूरत भी ना पड़ती। असहाब मोहम्मद की ज़रूरत ही नहीं है। अगर नहीं है तो फिर हुजूर को तबलीग की भी ज़रूरत नहीं थी। फिर हुजूर अपने घर के अंदर तबलीग करते। क्या ज़रूरत थी बदर के अंदर असहाब मोहम्मद को कटवाने की? क्या ज़रूरत थी जंगों के अंदर धकेलने की असहाब मोहम्मद को? क्या ज़रूरत थी कि उनको जी चटाइयों के ऊपर सुनाने की? क्या ज़रूरत थी उनको माँ बाप से जुदा करने की? क्या ज़रूरत थी उनको रिश्तेदारों से कटवाने की? क्या ज़रूरत थी उनको 2-2 जगहों पर हिजरत करवाने की? क्या ज़रूरत थी उनको रिश्तेदारों को छुड़वा कर और इसी तरह अपने साथ मदीना मुनव्वरा लेकर आने की? फिर क्या ज़रूरत थी हुजूर को मक्का छोड़कर मदीना आने की? क्या ज़रूरत थी मदीना वालों को ये कहने की कि जी आप मेरी हेल्प करो? फिर तो वहीं पर बैठकर सिर्फ अहले बैत को ही तबलीग करते थे। हालांकि अहले बैत में से सिर्फ आप रिश्तेदार मुराद लेते हैं, ये चंद लोग लेते हैं। तो अहले बैत में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पत्थर भी मारे हैं। सबसे पहले पत्थर किसने मारा था? वो जी रिश्तेदारों में से ही पत्थर मारने वाले हैं। अबू लहब जो हुजूर का चचा है उसने पत्थर मारा है, और वही अबू लहब है जो हुजूर के आने पर पहले खुशी मना रहा है, और वही है जो पत्थर भी मार रहा है और हुजूर को कोई से कोई बातें कर रहा है। तो अब देखें, ये वो लोग हैं जो सिर्फ इल्म कलाम से गुफ्तगू करते हैं, कुरान से गुफ्तगू नहीं करते। और सुन्नी वो हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, मैं कोई फ़ख्र नहीं कर रहा, आपके सामने हकीकत रख रहा हूँ। मेरे दिल के अंदर बहैसियत इंसान किसी का कोई बोझ नहीं है। मैं चाहता हूँ, देखें, चूँकि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस हूँ, हुजूर चाहते थे कि एक यहूदी भी जहन्नम में न जाए। तो हम चाहते हैं कोई ये कलमा गो जो ये दावा करता है कि जी मैं अल्लाह को मानता हूँ और रसूल को मानता हूँ, कुरान को भी मानता हूँ, हम नहीं चाहते कि कोई जहन्नम में जाए। हम जहन्नम से बचाने के लिए ये गुफ्तगू कर रहे हैं। वल्लाह बिल्लाह तल्लाह अल्लाह गवाह है, किसी से कोई नफ़रत नहीं, कोई बोझ नहीं। देखें, जिस तरह हम अहले बैत का एहतराम करते हैं, अहले बैत की ताज़ीम करते हैं, अहले बैत को फ़ौक़ियत देते हैं, अहले बैत को बाज़ मकामात पर बुलंदियों पर ले जाते हैं, जहाँ उनकी शान है उनकी शान को मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं, और जो उनसे बुग़्ज़ रखता है उसको मुनाफिक समझते हैं। आप देखें, बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, या किसी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाला हो, आप ये नहीं देखेंगे कि जी कोई अहले बैत को बुरा भला कहने वाला हो। जो भी अहले बैत को बुरा भला कहेगा वो क्या है, मुनाफिक है। ये हुजूर ने फरमाया, मुस्नद अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की क्या है, रिवायत है, ला युहिब्बुका इल्ला मुमिन वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफिक। अली आपसे मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन, और आपसे बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। तो सुन्नी अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह सहाबाए किराम की ताज़ीम करते हैं, इसी तरह अहलुल बैत की भी ताज़ीम करते हैं। तो जब आपने मकाम सहाबा समझना हो या मकाम अहले बैत समझना हो तो आपको कुरान देखना पड़ेगा, आपको कुरान पढ़ना पड़ेगा। आप देखें कुरान पाक के अंदर रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन किन के मुताल्लिक़ आया है, और आप देखें कि जी ये जो हदीस आम बयान की जाती है, तरक्तु फ़ीकुमुल अमरैन, कि जी मैं 2 चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, एक अहलुल बैत, दूसरा कुरान पाक। कुरान पाक रहेगा, अहले बैत भी रहेंगे। भाई किस तरह रहेंगे? क्या अहलुल बैत क़यामत तक ज़िंदा रहेंगे कि सहाबा ख़त्म हो जाएंगे? सहाबा ख़त्म हो गए हैं तो अहलुल बैत बाकी हैं। क्या हज़रत अली अब भी ज़िंदा हैं? तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, फिर तो आप किस हैसियत से अहलुल बैत को ज़िंदा रख रहे हैं? भाई जिस तरह अहलुल बैत ज़िंदा हैं इसी तरह असहाब मोहम्मद भी ज़िंदा हैं। भाई जिस तरह दिन है इसी तरह रात भी है। दिन असहाब मोहम्मद हैं तो रात अहलुल बैत हैं। और इसी तरह हुजूर की अगर
बाहर की लाइफ सहाबा हैं तो घरेलू लाइफ अहलुल बैत हैं, तो ये लाजिम मलजूम है। ऐसा नहीं हो सकता, ये दोनों कलम दवात हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि कलम हो दवात ना हो, दवात हो कलम ना हो। भाई दोनों ही ज़रूरी हैं और दोनों की ताज़ीम बनती है, दोनों का अपना रोल है, अपना किरदार है। इस्लाम को फैलाने के अंदर सिर्फ अहलुल बैत ने यहाँ तक इस्लाम फैलाया है। देखिए मैं आपसे फिर अर्ज़ कर दूँ, मुझे अहलुल बैत से कोई बुग़्ज़ नहीं है। हमने अहलुल बैत के सामने जाना है तो कौन सा मुँह लेकर जाएंगे? अगर हमारे दिल के अंदर बुग़्ज़ होगा तो हम अहलुल बैत के सामने किस तरह जा सकेंगे? हम मानते हैं हज़रत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा जन्नती नौजवानों के सरदार होंगे, तो हम कौन सा मुँह लेकर जाएंगे? और हमारी ख़वातीन अहले सुन्नत अगर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा से बुग़्ज़ रखेंगी तो कौन सा मुँह लेकर जन्नत की जो सरदार है उसके पास जाएंगी? हाँ, फिर यहाँ पर मैं ये भी पूछूंगा कि जिसने रेशम का कारोबार छोड़कर टाट का लिबास पहना है, वो जिसको हुजूर ने मांगा है, जिस तरह आप कहते हो कि जी हज़रत अली के मुतालिक फरमाया मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अली मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। तो हुजूर ने ये भी तो फरमाया है कि लौकाना बादी नबीयन लकाना उमर, मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। और ये भी तो फरमाया है कि अल्लाह या तो अबू जहल को मुसलमान कर या उमर बिन ख़त्ताब को मुसलमान कर, ये भी तो हुजूर ने मांगा है। तो ये जुज़वी फजीलतों को देख कर कुल्ली फजीलत से किसी को मारूम नहीं किया जा सकता। अब जिस तरह ये कहते हैं शिया हज़रात के जी हम तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अफजलियत के कैल हैं। भाई सिर्फ आप हज़रत अली की अफजलियत के कैल हैं, सिर्फ आप अहलुल बैत से मोहब्बत करते हैं, तो आप किस सहाबी को मानते हो सिर्फ 3 के सिवा? ना तो आप हज़रत अबू बकर को मान रहे हो, ना ही हज़रत उमर को मान रहे हो, ना ही हज़रत उस्मान को मान रहे हो, ना ही हज़रत अली को मान रहे हो। यार सारे कह गुजरे हैं, ये कैसे मुसलमान हैं आप? कुछ तो खौफ खुदा खाएं, अपनी आंखें खोलें। आप जहन्नुम की तरफ जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। देखें किसी के कहने से कि जी शिया काफिर है नहीं है, ये कहने से कोई जन्नती नहीं बन जाता, कोई जहन्नमी नहीं बन जाता। लेकिन कुरान क्या कहता है, अल्लाह और उसका रसूल क्या फरमाते हैं, तो भाई ये तो सबको ही काफिर समझता है माअज़ल्लाह। तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम यहाँ तक किसने पहुँचाया है? तो मैं अर्ज़ कर रहा था जिस तरह हुजूर ने फरमाया है जिसका मैं मौला उसका अली मौला, मैं 2 चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, अहलुल बैत छोड़ कर जा रहा हूँ, कुरान छोड़ कर जा रहा हूँ। इसी तरह की 3 रिवायतें हैं और दोनों की कुतुब के अंदर मिलती हैं, वो अहले तशय्युअ की कुतुब हों अहले सुन्नत की कुतुब हों, दोनों कुतुब से ये बात साबित है कि हुजूर के 3 फरमान मिलते हैं। एक फरमान मिलता है कि जी मैं सहाबा और अहले बैत छोड़ कर जा रहा हूँ, दूसरा फरमान मिलता है कि जी मैं अहलुल बैत और कुरान छोड़ कर जा रहा हूँ, तीसरा फरमान मिलता है हुजूर का कि मैं कुरान और अपनी सुन्नत छोड़ कर जा रहा हूँ। अब यहाँ पर टुकड़े बना लिए गए हैं, किसी ने कुरान पाक का कुछ हिस्सा ले लिया है, किसी ने कुरान पाक का कुछ हिस्सा ले लिया है। वो भाई सारा कुरान हमारे लिए है, इसी तरह सहाबा व अहले बैत हमारे लिए हैं। एक ग्रोह सहाबा को ले रहा है, दूसरा ग्रोह अहले बैत को ले रहा है। ओ भाई ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ सहाबा हमारे हैं अहलुल बैत नहीं, अहलुल बैत हमारे हैं सहाबा नहीं, ऐसा नहीं, सहाबा भी हमारे हैं अहलुल बैत भी हमारे हैं। जिस तरह मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ ताकि बात क्लियर हो जाए। अब जो हयाती ममाती का चक्कर है देवबंदियत के अंदर, ये कहते हैं कि जी जो हयात वाली आयातें हैं वो हयाती कहते हैं कि ये हमारी हैं और ये जाकर ममातियों की मस्जिद में लटका दो, और जो ममाती हैं वो ये कहते हैं कि जी हमारी जो वफ़ात के ऊपर आयातें हैं इन्नका मय्यितुन इन्नहुम मय्यितून इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ये मैं एक ममाती मौलवी की ज़ुबान से सुन रहा था। वो कह रहा है कि हमारी ये आयातें जाकर हयाती मौलवियों के मस्जिदों के अंदर लटका दो। तो मतलब ये है कि कुरान पाक के भी हिस्से हो गए। और भाई खौफ खुदा कहें, सिर्फ तबलीग इस्लाम नहीं है, सिर्फ जिहाद इस्लाम नहीं है, सिर्फ तदरीस इस्लाम नहीं है, सिर्फ खताबत इस्लाम नहीं है, सिर्फ इमामत इस्लाम नहीं है। भाई इमामत हो, खताबत हो, तबलीग हो, जिहाद हो, सियासत हो, सारे इस्लाम के शोबे हैं, पर पूरा इस्लाम क्या है हमारे लिए है। तो सिर्फ सहाबा या अहले बैत में से किसी एक को मान लेने से गुजारा नहीं चलेगा, दोनों को मानना पड़ेगा। भाई दोनों का रोल है यहाँ तक इस्लाम के पहुँचाने में। देखें हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किसी सहाबी ने शहीद नहीं किया। यजीद कोई सहाबी तो नहीं है, वो सहाबी का बेटा है, तो बेटा कुछ भी कर सकता है। जिस तरह नबी का बेटा कुछ कर सकता है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, इसी तरह सहाबी का बेटा भी कुछ कर सकता है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद वाज़े तौर पर फरमाया कि बाप का बदला बेटे से, बेटे का बदला बाप से नहीं लिया जाएगा।
तो अगर किसी सहाबी के बेटे ने गलत किया है तो वो खुद गलत है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो सहाबी ही गलत है। तो अब आप बतलाएं, हुजूर ने तो 3 फरमान फरमाए हैं कि मैं कुरान और अपनी सुन्नत, कुरान और अपने अहले बैत, कुरान और अपने असहाब छोड़ कर जा रहा हूँ। तो अब हम यहाँ पर एक हदीस को ले सकते हैं या तीनों पर ही अमल करेंगे? अब एक तबका वो है जो सिर्फ सहाबा को लेकर बैठ गया, एक मिसाल है। दूसरा वो है जो सिर्फ अहले बैत को लेकर बैठ गया। तीसरा वो है जो अहले बैत को भी मानता है, सहाबा को भी मानता है। तो बेहतर ये है या वो है जो सिर्फ एक को लेकर बैठ गया है? तो बेहतर वही है जो दोनों का एहतराम करता है। तो हम यही अर्ज़ करना चाहते हैं कि दोनों का एहतराम करें, सहाबा हूँ या अहले बैत हूँ, दोनों हमारे लिए काबिल एहतराम है। सहाबा दाईं आँख हैं तो अहलुल बैत बाईं आँख हैं, सहाबा जिस्म है तो अहलुल बैत रूह हैं। तो दोनों लाज़िम मलज़ूम हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि सहाबा को माने अहलुल बैत को ना माने। अगर एक को मानते हैं तो फिर ऐसे ही है जिस तरह जिस्म है, जिस्म के अंदर रूह ना हो, रूह हो जिस्म ना हो फिर भी बेकार, जिस्म हो रूह ना हो फिर भी क्या है, बेकार है। रूह है जिस्म नहीं फिर भी क्या है, बेकार है। इसी तरह सहाबा हैं तो फिर भी बेकार, अहलुल बैत नहीं तो। इसी तरह अहलुल बैत हैं, सहाबा नहीं तो फिर भी क्या है, बेकार ही है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ पर फरमाया तरक्तु फीकुमुल अमरैन, एक जगह पर फरमाया सहाबा और कुरान को, दूसरी जगह पर फरमाया अहलुल बैत कुरान को, तीसरी जगह पर फरमाया कुरान और अपनी सुन्नत को छोड़ कर जा रहा हूँ। और वहीं पर यह भी फरमाया कि 73 फ़िरके होंगे, 72 जाएंगे जहन्नुम के अंदर। उनमें नमाजी भी होंगे, उनमें दाढ़ी रखने वाले भी होंगे, पगड़ियाँ पहनने वाले भी होंगे, रोज़ा रखने वाले भी होंगे, और उनमें हज करने वाले भी होंगे। लेकिन वो होंगे 72 फ़िरकों में, जाएंगे जहन्नुम के अंदर। तो वो जो 72 फ़िरके हैं जहन्नुम में जाने वाले, उनमें से 73 में से एक टोला, एक फ़िरका होगा जो जन्नत के अंदर जाएगा। या रसूल अल्लाह वो टोला कौन सा होगा? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अना अलैहि व असहाबी, जिस रास्ते पर मैं हूँ और मेरे असहाब हैं, इस रास्ते पर जो चल पड़ा वो क्या होगा, नाजी होगा। तो अब असहाब मोहम्मद को छोड़कर कैसे कह सकता है कि जी अहलुल बैत ही क्या हैं, काफ़ी हैं, जिनके मुताल्लिक फरमाया कि मा अना अलैहि व असहाबी, जिस रास्ते पर मैं और मेरा असहाब हैं, इस रास्ते पर कोई चलेगा तो नाजी है। आज अगर कोई असहाब मोहम्मद से चिढ़ खाता है और इसी तरह चेहरे पर बल लेकर आता है और इसी तरह चेहरा मोड़ लेता है, रुख मोड़ कर सहाबा इकराम को बुरा भला कहता है, तो उस फ़िरके के मुताल्लिक कोई कैसे कह सकता है भूल कर भी कि ये फ़िरका क्या है, नाजी है। ये मुश्तरक बातें थी सहाबा और अहलुल बैत के मुताल्लिक। अब रही ये बात कि जी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले खलीफा हैं या हज़रत अबू बकर। देखें यहाँ पर वैसे मैं आपको समझाने के लिए बतला दूँ कि इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिकमत थी, वल्लाहु गालिबुन अला अमरी वलाकिन्न अक्सरन नास ला यअलमून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हर फैसले के अंदर हिकमत होती है लेकिन दुनिया नहीं जानती। अब अगर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पहला खलीफा मान लें तो हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान तो खिलाफत से महरूम हो जाते। तो अल्लाह का फ़ैसला यही था, हिकमत यही थी कि जी अबू बकर को पहले खिलाफत दो इसलिए कि उमर से पहले उसने चले जाना है, उमर को फिर खिलाफत उस्मान से पहले दो इसलिए कि उमर ने पहले उस्मान से चले जाना है, फिर उस्मान को पहले खिलाफत दो अली के इसलिए कि अली से पहले उस्मान ने चले जाना है। अब अगर हज़रत अली को खिलाफत मिल जाती तो ये तीनों शख्सियात तो महरूम हो जाती खिलाफत से। तो अल्लाह के फ़ैसले, उनके अंदर हिकमत होती है, उनके अंदर ऐसे दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, ऐसे सवालात और इस किस्म के एतराज़ात नहीं करने चाहिए। हाँ, आप कहते हो कि जी नहीं, हुजूर ने फरमाया जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो देखें हुजूर ने ये भी तो फरमाया है, मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास, अबू बकर को हुक्म दो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। और अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 17 नमाजें हुजूर की मौजूदगी में हुजूर के मुसल्ले पर पढ़ी। तो हुजूर अबू बकर को भी तो इमाम बनाकर जा रहे हैं, हुजूर ने भी अबू बकर को इमाम बनाया है। और इसी तरह सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम मजमाइन ने आपस के मशवरे में भी हज़रत अबू बकर को खलीफा बिला फ़स्ल बनाया है। तो अब कोई उन पर इश्काल करे और उनके ऊपर उंगलियां उठाए और ये कहे कि जी मैं जन्नती हूँ, तो वो जन्नती कैसे हो सकता है? वो नाजी फ़िरके में से नहीं हो सकता, वो बागी फ़िरके में से है। अब मैं थोड़ा आगे चलता हूँ। जो ये कहते हैं कि जी हुजूर ने फरमाया जिसका मैं मौला उसका अली मौला, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही अफजल हैं सब सहाबा से, अहलुल बैत में से हर एक से। तो देखें अहलुल बैत में पहले मर्तबा हज़रत अली से भी हज़रत अब्बास का आएगा, चूँकि वो हुजूर के चचा हैं। ये तो हुजूर का कज़न है हज़रत अली, हज़रत अली हुजूर के कज़न हैं, चचाज़ाद भाई है, और हज़रत अब्बास चचा हैं। तो अगर आप कहते हैं कि नहीं खिलाफत अहलुल बैत का हक है,
तो फिर खिलाफत हज़रत अब्बास को मिलनी चाहिए। आप कहते हैं कि नहीं, हज़रत अली के मुतालिक हुजूर ने फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अली मौलाहु, जिसका मैं मौला उसका अली मौला, तो इसलिए अली ही खलीफा बिला फ़स्ल हैं। तो देखें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब को फरमाया इत्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, आप मिल्लत इब्राहीमी की पैरवी कीजिए। और दुरूद पाक के अंदर भी आप पढ़ चुके हैं अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम, कि जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर रहमतें की गई हैं इसी तरह की रहमतें और बरकतें हुजूर पर भी की जाए। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यहूदी भी मानते हैं और इसी तरह हज़रत इब्राहीम को तो सब मानते हैं, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या कोई पैगम्बर हो, सब किसी को नहीं मानते सिवाय हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। तो इससे मालूम होता है फिर तमाम नबियों से अफजल कौन है, हज़रत इब्राहीम। हालांकि सब इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं, शिया हूँ या सुन्नी हूँ, कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब नबियों में क्या हैं, अफजल हैं और सब नबियों के क्या हैं, सरदार हैं। हालांकि देखा जाए तो हज़रत इब्राहीम जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद मतलब बाप हैं। और इसी तरह हज़रत इब्राहीम की पैरवी का हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे रहे हैं इत्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, कि मिल्लत इब्राहीमी की पैरवी करो हुजूर को। दो तीसरे नंबर पर दरूद पाक के अंदर हुजूर ने भी बताया कि दरूद इस तरह पढ़ो कि जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर रहमतें और बरकतें की गई हैं इसी तरह की रहमतें और बरकतें अल्लाह जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी करते। इससे फिर मालूम होता है कि हुजूर से भी अफजल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। अगर आप कहते हैं कि हज़रत अली अफजल हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से भी, तो फिर कोई ये कहे कि जी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल हैं, तो फिर वो भी गलत ना होगा अगर आप गलत नहीं हैं तो। और आगे चलकर मैं आपको बतलाता चलूँ, अगर आप कहते हैं कि सारे सहाबा इकराम माज़ अल्लाह नकल कुफ़र नबाशुन, कि कुफ़र को नकल करना भी कहीं कुफ़र न हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें फिसलने से हिफाजत फरमाए, सहाबा व अहले बैत की ताज़ीम नसीब फरमाए। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूला मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कि अल्लाह इनमें एक ऐसा रसूल भेज जो इनका तज़किया भी करे, इनको किताब भी सिखाए और इनको पाक भी करे और इन्हें हिकमत की बातें भी बतलाए। तो अब जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दुआ का क्या है, समरा है दुआए इब्राहीमी का, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा को तमीर करने के बाद हाथ उठाकर रब्बे ज़ुल जलाल से मांगी थी कि रब्बा एक ऐसा रसूल भेज जो यहाँ के लोगों की क्या करे, यहाँ के लोगों की तज़किया करे और उनको हिकमत की बातें बतलाए और उनको किताब सिखलाए और आप उनको किताब देना। तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का समरा बनकर आए। तो अब यहाँ फिर अगर सहाबा इकराम को नहीं मानते तो फिर हज़रत इब्राहीम की आधी दुआ कबूल होती हुई नज़र आएगी, आधी दुआ तो फिर ज़ाय होती हुई नज़र आती है कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की अल्लाह ऐसा रसूल भेज जो यहाँ पर आकर लोगों का तज़किया करे, युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अब रसूल तो आ गया है, क्या रसूल ने आकर तज़किया नहीं किया, रसूल ने आकर किताब नहीं सिखलाई? तो अगर सिखलाई है तो क्या सिर्फ घर वालों को सिखलाई है, बाकी किसी को नहीं सिखलाई? क्या तज़किया किया है तो सिर्फ घर वालों का तज़किया किया है, बाकी किसी का नहीं किया? तो इस दुआ से मालूम होता है जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की लड़ी से, और वाहिद नबी हैं जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की लड़ी से आए हैं और सब नबियों पर भी क्या है, भारी हैं। तो अब उस नबी के लिए दुआ जो मकबूल हुई और वो नबी मबऊस हो गया, तो उस नबी के लिए जो आगे दुआ की गई थी युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, ये तो कुरान है, तो क्या वो दुआ कबूल नहीं हुई? अगर कबूल हुई है तो फिर वो लोग कौन से हैं जिनका तज़किया किया है, जिनको किताब सिखाई गई है, जिनको हिकमत बतलाई गई है, तो वो साफ ज़ाहिर है सहाबा किराम भी हैं। तो इसलिए आप अपनी आखिरत की फ़िक्र करें और सहाबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला ना कहें। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबा को बुरा भला ना कहो, अगर तुम ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च करो तो तुम फिर भी मेरे सहाबा किराम के बराबर नहीं पहुंच सकते। अगर मेरे सहाबा किराम एक गुठली सदका करें तो उनका जो अजर है ना गुठली का, तुम्हारा ओहद पहाड़ सोना करने के बराबर भी नहीं हो सकता।
अब देखें, हमारे बच्चों की बच्चियों की शादियां होती हैं तो हम दीन इस्लाम को फॉलो नहीं कर सकते। 5 वक़्त की नमाज के अंदर कमियां कुताहियां हमसे हो जाती हैं, रोज़ों के अंदर डंडी हम मार जाते हैं, दाढ़ी के मजाक हम उड़ा देते हैं, बालों के फैशन हम करते हैं, कपड़े अपनी मर्ज़ी के हम पहनते हैं और बातें करते हैं उन पर जिन्होंने कपड़ा पहना है हुजूर के मुताबिक, जिन्होंने नमाज़ें पढ़ी हैं हुजूर के पीछे, और जिन्होंने बच्चियों को ब्याया है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाने हुए तरीक़ों के मुताबिक। अब देखें, बड़ी बात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुजूर ने फरमाया कि जी अल्लाह ने पैगाम भेजा है आपकी बेटी ऐशा से निकाह का। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने तो कोई चूं चरा नहीं की। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपनी बेटी हुजूर के हरम के अंदर दे दी। हालांकि दुनिया आज भी हमारे ऊपर ताने मारती है। आपने देखा 8 मार्च को जो औरतें निकलती हैं, 8 मार्च को जब ये ताने देती हैं तो उस वक़्त एक मरतबा पोस्टर के ऊपर ये भी लिखा हुआ मिला था कि ये मेरे ऊपर जुल्म है कि 9 साल के और उधर से क्या है माज़ अल्लाह 50 साल का, तो ये मुझ पर क्या है जुल्म है। सिद्दीक़ अकबर ने तो ये नहीं फरमाया। फिर उसी सिद्दीक़ की बेटी के ऊपर तहमत लगाई गई जिसके अंदर मुखलिस लोग भी फंस गए। तो इसी तरह आज शियों में से भी कुछ मुखलिस हैं तो वो गलत फहमियों की वजह से फंसे हुए हैं, वगरना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन शुरू से थे, मुनाफिक थे, और इसी तरह हज़रत आयशा पर तहमत लगाने वाले थे, और इसी तरह जेलस खाने वाले थे, हज़रत अबू बकर से जलते थे। और वो लोग भी थे जिन्होंने यहूदियत से इस्लाम को कबूल किया था कि अंदर ही अंदर से इस्लाम को नुकसान पहुँचाएँगे, तो वो लोग ख़त्म हो चुके हैं। भाई जिस तरह हुजूर पर जान कुर्बान करने वाले आज बाकी हैं, इसी तरह हुजूर के घराने से बुग़्ज़ रखने वाले आज भी क्या है बाकी हैं। तो इसलिए आप सहाबा किराम के बारे में बुरा भला ऐसे ना कहिएगा कि जिसकी वजह से आपकी कब्र ख़राब हो जाए। ज़रा सोच समझ कर रब का कुरान अपने सामने रख कर फ़ैसला करें कि रब के कुरान पाक के अंदर आया है। अल्लाह पाक ने खुद इरशाद फरमाया अपने कलाम पाक के अंदर, कुल्लु वादल्लाहुल हुस्ना, हर एक के लिए जन्नत का वादा है। तो वह हर एक कौन है? और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान पाक के अंदर एक जगह पर नहीं कई जगह पर आया है, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राज़ी वो अल्लाह से राज़ी हैं। तो वो कौन हैं? अब देखें, आपके और मेरे बुरा भला कहने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जन्नत से नहीं निकालेंगे, और न ही हमारे बुरा भला कहने की वजह से उनको जन्नत के अंदर दाखिल करेंगे। अगर वो अच्छे थे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जन्नत के अंदर भेज चुके हैं, अगर वो बुरे थे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका फ़ैसला खुद कर चुके हैं। हम कौन होते हैं किसी का फ़ैसला करने वाले? तो वो हमसे बहुत उम्दा शख्सियात थी। अब देखें, मैं बड़ी माज़रत के साथ यहाँ पर फिर अर्ज़ करता चलूँ, और इस बात की यकीन दहानी कराने के बाद कि मुझे बहैसियत इंसान किसी से कोई नफ़रत नहीं, लेकिन देखें शिया में से कोई ऐसा है जो अबू जहल को बुरा भला कहता हो। जितना अबू जहल को बुरा भला कहना चाहिए था उतना कोई बुरा भला कहता है? भाई जब अबू जहल को बुरा भला नहीं कहते और जो रअसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला इब्ने उबई है उसको कोई बुरा भला नहीं कहता, तो अबू बकर को बुरा भला क्यों कहा जा रहा है? हज़रत उमर को बुरा भला क्यों कहा जा रहा है? हज़रत उस्मान को बुरा भला क्यों कहा जा रहा है? हज़रत मुआविया को बुरा भला क्यों कहा जा रहा है? तो इससे मालूम होता है कि कुछ न कुछ दालक के अंदर कालक है। तो मालूम होता है कि आज के दौर के अंदर भी अगर कोई उनसे जलता है, अबू बकर, उमर, उस्मान और इसी तरह हज़रत मुआविया और दीगर असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो यकीन जानिए फिर ये उन्हीं लोगों में से है जो लोग मुनाफिक थे, उन्हीं लोगों में से है जिन लोगों ने दीन इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उन्हीं लोगों में से है जिन्होंने हज़रत अली को हज़रत आयशा के ख़िलाफ़ भी खड़ा करने की कोशिश की, हज़रत मुआविया और हज़रत अली को भी टकराने की कोशिश की, लेकिन ना तो हज़रत अली और हज़रत मुआविया टकराए हैं, ना ही हज़रत अली और ना ही हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा टकराई हैं। अब देखें, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दारुल खिलाफा को उठाकर कूफा की तरफ मुंतकिल कर देते हैं। किसी सहाबी रसूल ने रास्ता तो नहीं रोका। सहाबी रसूल जब खुद शहीद हुए हैं तो आप बतलाएं फिर हज़रत अली क्यों ना शहीद होते हैं? अब देखें, हज़रत अली से पहले हज़रत उमर शहीद हुए, हज़रत उस्मान शहीद हुए, ये दो बड़े बड़े असहाब हैं, ये शहीद हुए हैं। तो उन्हीं लोगों ने हज़रत अली को भी शहीद किया है जिन लोगों ने हज़रत उस्मान को, हज़रत उमर को शहीद किया है, और ये वही लोग हैं जिनके ख़िलाफ़ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ तलवार निकाली थी, जिसे जंग नहरवान कहा जाता है। तो आप लोगों को किसी ने जंग नहरवान बतलाई है? भाई हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़ौज के अंदर भी बागी थे जो जानबूझकर
हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लड़वाना चाहते थे। ये तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान है। हुज़ूर ने फरमाया अक़ज़ाहुम अली, कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़ैसला करने के माहिर हैं, वो चीफ़ जस्टिस हैं, वो नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको इंसाफ़ दिया हुआ था, जिसकी वजह से वो जल्दबाजी नहीं की, वगरना मुसलमान के साथ टकराते। आज आप और मैं मुसलमान न होते, आज आपके पास और मेरे पास कुरान पाक न होता। आपको पता है मुसैलमा कज़्ज़ाब ने दावा किया तो उनको अहलुल बैत ने ख़त्म किया था भाई, असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ख़त्म किया था। आज कादियानियत है, कादियानियत हमसे ख़त्म नहीं की जा रही, लेकिन असहाब मोहम्मद ने क्या कुछ किया है। अब देखें पूरी दुनिया के अंदर कितने मुसलमान हैं, किबला अव्वल हमसे आज़ाद नहीं हो रहा, किबला अव्वल के मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। लेकिन असहाब मोहम्मद में से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अकेले ने किबला अव्वल को क्या करा लिया था, आज़ाद करा लिया था। तो आज उस किबला अव्वल को आज़ाद कराने वाले हज़रत उमर को, और इसी तरह बैतुल्लाह के दरवाज़ा खुलवाने वाले हज़रत उमर को, जिसको जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद झोलियाँ उठा कर, हाथ उठा कर रब्बे ज़ुल जलाल से मांगा है, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बिअहदिल उमरैन, अल्लाह या तो उमर बिन ख़त्ताब के ज़रिए या अबू जहल के ज़रिए इस इस्लाम को ताकत और इज़्ज़त अता फरमा। जब रब ने वो उमर हुजूर को दे दिया है, तो आज दुनिया उस उमर के ख़िलाफ़ क्यों है। साफ ज़ाहिर है कि उनको उमर से मकसद हासिल न हुआ कि जी उमर जाए हुजूर को कत्ल करके आए, और वो उमर हुजूर का ग़ुलाम बन गया है। तो अब साफ ज़ाहिर है जो उमर को भेजने वाले थे वो भी तो उमर के दुश्मन बन गए। तो उन्हीं दुश्मनों में से आज भी बाकी हैं जो उमर के क्या हैं, दुश्मन हैं, अबू बकर के क्या हैं, दुश्मन हैं, और हज़रत मुआविया के क्या हैं, दुश्मन हैं। वगरना जिन्होंने सब कुछ अपना इस्लाम पर लगाया है, रिश्तेदारियाँ छोड़ी हैं, जायदादें छोड़ी हैं, सब कुछ छोड़कर हुजूर का साथ दिया है, आज अगर कोई उनको बुरा भला कहता है तो फिर वो ये हकीकत ये है कि इस वक्त अंधेरों के अंदर डूबा हुआ है। उसको चाहिए कि वो रब के कुरान की तरफ मुतवज्जह हो जाए, रब का कुरान पढ़े, रब का कुरान उन शख्सियात के मुतालिक क्या फ़रमाता है। अब देखें तारीख़ जो होती है, तारीख़ के अंदर दोस्त भी बोलता है, दुश्मन भी बोलता है, और हदीसों के अंदर भी मनगढ़ंत लोग बातें लिख गए हैं। अब मैं यहाँ पर बैठ कर कोई बात कह दूँ और ये कहूँ कि जी हदीस पाक के अंदर है, या मैं किताब लिखूँ और उसके अंदर लिख कर रख जाऊँ कि जी हदीस के अंदर ये आया है, ये हदीस है, तो इस तरह लोगों ने किया भी है। तो हदीस के अंदर भी लोग गलती कर सकते हैं, और इसी तरह तारीख़ के अंदर तो दोस्त और दुश्मन दोनों बोलते हैं। अगर दुश्मन है तो उसने अपनी मर्ज़ी की बातें लिखनी है और उसने अपना बुग़्ज़ ही उगलना है। अगर दोस्त है तो उसने तारीफ़ें लिखनी है, दुश्मन है तो उसने बुराइयाँ लिखनी है। तो इसलिए तारीख़ की तरफ मुतवज्जे न हो, रब के कुरान की तरफ मुतवज्जे हों। पूरी उम्मत के अंदर एक ही कुरान है, पूरी उम्मत एक कुरान पर मुत्तफ़िक है, और ये कुरान क़यामत तक रहेगा। तो आप सब हज़रात उस कुरान के ऊपर आ जाएं, छोड़ दें तरीक़ों को, हदीसों का एहतराम करें, हदीसें भी पढ़ें, लेकिन उलमाए किराम की रहनुमाई में कौन सी हदीस ज़ईफ़ है, कौन सी हदीस सही है, कौन सी हदीस हसन है, कौन सी हदीस हसन लिगैरिही है, कौन सी हदीस किस दर्जे की है, कौन सी हदीस सहाबा किराम के ख़िलाफ़ जा रही है, अहलुल बैत के ख़िलाफ़ जा रही है, कौन सी हदीस ऐसी है जो कुरान से टकरा रही है। तो इसके अंदर क्या तत्बीक है, क्या ये हदीस है या मन घड़त रिवायत है। तो आप जब उलमाए किराम से पूछेंगे, इंशाअल्लाह आप गुमराही से बच जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को सहाबा व अहले बैत रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन सब का एहतराम नसीब फरमाए।